हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और बच्चों, राखी का त्यौहार आ रहा है। आपको राखी के त्यौहार की बहुत अधिक शुभकामनाएं। ठीक है। अब हमने किया था व्याकरण का पाठ नंबर 7 सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। आगे हमने इसके प्रकार किए थे। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार या 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। हमने किया था उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष वो होता है, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष वो होता है जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं, मेरा, हम, मेरे लिए, हमारे लिए। तो ये जो शब्द हैं ये हम अपने लिए यूज़ करते हैं, तो ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो हम सुनने के लिए, सुनने वाले सामने, जो हमारे सामने वाला सुन रहा है उसके लिए प्रयोग करते हैं, वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, तुमसे, तुझसे, ये सारे क्या हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जो हम शब्द किसी और के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो किसी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, उसका, उनका, उनके लिए, उन्हें, ये जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। आज हम करेंगे सर्वनाम नंबर 2, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसी से कुछ पूछने या किसी से कुछ जानने के लिए प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उनके उदाहरण दिए हुए हैं। क्या वजह है? पार्टी में कौन कौन आया, आएगा। जैसे यहाँ पे क्या, कौन कौन, मतलब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो ये कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप किससे मिलना चाहते हैं? यह केक किसके लिए है? ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब जो शब्द हम किसी से कुछ पूछने के लिए या किसी से कुछ जानने के लिए पूछ रहे हैं वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जब वक्ता अपने लिए, आप, अपने आप, खुद, स्वयं का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। मतलब कि जो वक्ता होता है बोलने वाला, जो वक्ता बोलने वाला अपने आप, मतलब जो अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, अपने आप, मैं स्वयं, मैं खुद, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो वो है निजवाचक सर्वनाम। जिसे इसके उदाहरण दिए हुए हैं। मैं स्वयं चाय बनाऊंगा। तो मैं तो एक हो गया वक्ता बोलने वाला, मतलब स्वयं, वो अपने लिए कह रहा है, तो खुद पे जो वर्ड यूज कर रहा है, जो खुद पे शब्द का प्रयोग कर रहा है वो है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद बैग उठा लूँगा। मैं खुद, जो यहाँ पे खुद है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप सब काम निपटा लूँगा। अपने आप यहाँ पे क्या है? निजवाचक सर्वनाम। समझ आ गया बच्चों? तीसरा जो सर्वनाम का भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। अब आगे है निजवाचक के बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसने निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो किसी निश्चित व्यक्ति
निश्चित व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में की ओर संकेत करता है। किसी व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है या उसके बारे में बताता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह एक सुंदर प्याली है, मतलब हम जो हमारे हाथ में कोई चीज़ है या कोई व्यक्ति है हमारे पास जिसके बारे हम निश्चित पता है ये चीज़ यह है, तो वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह यहाँ पे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे वहाँ रख दो, उसे क्या है यहाँ पे? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसने सारी प्लेटें सजा दी हैं, तो इसमें क्या है यहाँ पे? निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ आ गया बच्चों? आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है यहाँ पे? भे सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु या घटना का आभास होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जिस सर्वनाम शब्द से हमें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पता चलता है, सिर्फ उनके बारे में आभास होता है, उससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब उस चीज़ के लिए, उस वस्तु के लिए, उस व्यक्ति के लिए हम निश्चय नहीं हैं, तो वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, दाल में कुछ गिरा है। कुछ मतलब हमें ये तो नहीं पता कि दाल में ये चीज़ गिरी है, मतलब कि उसको कुछ आभास हुआ है कि दाल में कुछ गिरा है, तो यहाँ पे कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ का मतलब यहाँ पे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हम निश्चित नहीं है कि इस दाल में क्या गिरा है। अगर हमें निश्चित होता कि हम इस दाल में क्या गिरा है, तो वो होता निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि अब हम इसमें निश्चय नहीं है क्या गिरा है, तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे है आज कोई आएगा। कोई मतलब हमें निश्चित नहीं है कौन आएगा, कोई आएगा, तो कोई यहाँ पे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने मुझे आवाज़ दी है। किसी मतलब किसी ने, पता नहीं किसने आवाज़ दी है, तो किसी ने मुझे आवाज़ दी है, तो इसका मतलब ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ आ गया बच्चों? अब आगे है सर्वनाम नंबर 6, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित किया जाए, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि जो ऐसे सर्वनाम है जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध किया जाए, जैसे जो, वह, जितना, उतना, जिसका, उसका। ठीक है, जो ऐसे शब्दों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इनको जो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे उदाहरण है इनका, प्राय ऐसे सर्वनामों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। जो मिश्र होता है, जो मिश्रित वाक्य होते हैं, जो इकट्ठे वाक्य होते हैं, उनमें प्रयोग किया जाता है। जैसे जो गा रहा है वह मेरा भाई है। मतलब कि जो गा रहा है वह मेरा भाई है, मतलब कि जो और वह, तो इन दोनों का जो संबंध है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे है जितनी क्षमता हो उतना ही खर्च करो। जितनी और उतना, जो जितना और उतना, इन दोनों को एक, ये जो वाक्य है एक इनको जोड़ रहा है, तो ये जो वाक्य इनको जोड़ रहे हैं, एक वाक्य बना रहे हैं, वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। अब ये देखो, जो और उसे, जो और उसे हैं, ये शब्दों को मिला रहे हैं, तो इनमें क्या है? एक संबंधवाचक सर्वनाम। समझ आ गया बच्चों? अब आगे है इनका अभ्यास। इनका अभ्यास करते हैं हम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह शब्द कौन से होते हैं? विशेषण, विशेषण और सर्वनाम, सर्वनाम या कोई नहीं
क्या होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? सर्वनाम। तो हम इसको सर्वनाम पर क्या कर देंगे? टिक मार्क लगा देंगे। यह मेरा घर है किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा घर है, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये निश्चित है कि ये मेरा घर है। ये चीज़ उसके सामने है, ये वस्तु उसके सामने है, ये स्थान उसके सामने है, तो ये निश्चित है। तो ये कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या कोई नहीं? कौन सा है बच्चों? ये संबंधवाचक, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, जो ये जिसकी और उसके यहाँ पे ये एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो ये कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे है, मैं अपना काम खुद करूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं अपना काम खुद करूँगा, मतलब कि जो यहाँ बोलने वाला वक्ता है वो अपने आप, मतलब खुद के लिए प्रयोग कर रहा है शब्द को, तो वो खुद का जो प्रयोग किया उसने, तो वो है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है ये? निज, जो अपने लिए, अपने आप प्रयोग किया है उसने, अपने आप, अपने लिए प्रयोग किया है। जैसे मैं, जो वक्ता है बोलने वाला, वो खुद, मतलब अपने आप के लिए बोल रहा है, तो वो है निजवाचक सर्वनाम। समझ आ गया बच्चों? तो हम निजवाचक सर्वनाम पर टिक मार्क कर देंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम शब्द लिखिए। हमने यहाँ पे उचित सर्वनाम लिखना है। पहला है, इस दफ्तर में खालिस्तान चाचा जी काम करते हैं। इस दफ्तर में, इस दफ्तर में, मतलब देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं तो इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा मेरे। इस दफ्तर में मेरे चाचा जी काम करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा? मेरे, मेरे चाचा जी काम करते हैं। समझ आया? जो पर्ची उठाएगा डैश गाएगा। जो पर्ची उठाएगा, उसमें खालिस्तान क्या आएगा? उसे आएगा या वह आएगा? वह आएगा, तो वह गाएगा। जो पर्ची उठाएगा वह गाएगा। निम्मी ने खालिस्तान पुस्तकें दी। निम्मी ने, इसमें देखो मुझे आएगा या मेरे को आएगा? निम्मी ने मुझे पुस्तकें दी, तो यहाँ पे क्या आएगा? मुझे पुस्तकें दी। अध्यापिका जी ने खालिस्तान पढ़ने को कहा। अध्यापिका जी ने मैं पढ़ने को कहा। देखो मैं तो आएगा नहीं इस पे, मैं पढ़ने को कहा। हमें, यहाँ पे क्या आएगा? हमें पढ़ने को कहा। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? क्या क्या करना है, अब कौन सा खालिस्तान भरना है इसमें। अब आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा है? सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। जो सर्वनाम शब्द हैं उनके नीचे हमने लाइन डालनी है। यहाँ पहला है, हम कल चले जाएंगे। हम, तो यहाँ हम क्या है? सर्वनाम है। हर काम में वह जल्दबाजी करता है, तो वह क्या है यहाँ पे? सर्वनाम। आज कहीं जाने का मेरा मन नहीं है, तो यहाँ पे मेरा क्या है? सर्वनाम। तुम मेरे जन्मदिन पर अवश्य आना, तो यहाँ पे मेरा क्या है? सर्वनाम। ये हमने इनको रेखा खींचनी है। आगे करते हैं बच्चों, आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में ये सर्वनाम के प्रश्न उत्तर लिखने हैं। ठीक है, आपने, हम हिंदी का काम कर रहे हैं, आपने पहले ऊपर व्याकरण का लिखना है। हम व्याकरण का काम कर रहे हैं, तो आज की तारीख डालनी है। आज की जो तारीख है 3 अगस्त 2020 और दिन है सोमवार। ठीक है, पाठ का नाम, पाठ का नंबर है 7 और पाठ का नाम सर्वनाम। फिर हमने पहला प्रश्न करना है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और 6 है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, ये आपने व्याकरण का पाठ नंबर 7 सर्वनाम का बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके अभ्यास को भी ध्यान से समझना है।
और हिंदी की नोटबुक में आपने बहुत अच्छे से अपनी राइटिंग को लिखना है। और आपने सबसे बड़ी बात, आपने अपने हाथ बार बार धोने हैं, घर में ही रहना है, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।